बाई पार्ट खंडसा समाकलन का ये नियम है कि अगर दो फंक्शन गुणा में आ जाए उनका समाकलन करना है तो बहुत ध्यान देगा तुम। पहला और ये दूसरा जब समाकलन कराना है हमको तो पहला लिखेंगे और दूसरे का समाकलन कराएंगे। दूसरे एक तो करा रहे हैं यहाँ पे, फिर माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट में डी बाई डी एक्स फर्स्ट, माने पहले का क्या होगा अवकलन और फिर दूसरे का हो जाएगा समाकलन और इसके बाद बंद करके पूरे का समाकलन। ठीक है। अब समस्या एक है कि इसमें फर्स्ट किसको माने सेकंड किसको माने। अगर हम गलती से फर्स्ट को सेकंड मान लें, सेकंड को फर्स्ट मान लें तो फिर ये ऐसा समाकलन हो जाएगा कभी कभी हम कर ही नहीं पाएंगे, सारा दिन करते रहेंगे फिर भी नहीं होगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप फर्स्ट को फर्स्ट मानो, सेकंड को सेकंड मानो, है ना। तो इसके लिए एक देखो एक रूल है, तो उस रूल का प्रयोग किया जाता है। पहला तो रूल ये समझ लो कि जिसका समाकलन तुमको पता है उसको सेकंड मानो, है ना। क्योंकि जिसका समाकलन अगर नहीं पता तुमने उसको सेकंड मान लिया तो बस वो सवाल इसी जगह से रुक जाएगा, है ना। तो अब एक सूत्र हम तुमको बताते हैं, आईलेटेन, ILATEN, इसको बिल्कुल अपने दिमाग में उतार लो। आईलेटेन, आई का मतलब होता है इनवर्स फंक्शन। कौन सा फंक्शन? इनवर्स फंक्शन। इनवर्स का मतलब जो तुमने पढ़ा जैसे tan इनवर्स x, cos इनवर्स x, sin इनवर्स x। तो अगर ऐसा इनवर्स में कुछ आता है फलन तो जो भी मान लीजिए यही sin इनवर्स x आ जाए तो इसका मतलब है कि आप इनवर्स फंक्शन को ही पहला मानोगे। लेकिन अगर इनवर्स फंक्शन नहीं है, इसका यल का मतलब होता है लॉगरिथमिक फंक्शन। कौन सा फंक्शन? लॉगरिथमिक, लघुगणकीय फलन इसको हिंदी में कहा जाता है। ये कहलाता है प्रतिलोम फलन, है ना। ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन है। दूसरा ये लघुगणकीय फलन हो गया। तीसरा ये जो ए देख रहे हो ना, इसका मतलब होता है एल्जेब्रिक फंक्शन। एल्जेब्रिक फंक्शन का मतलब होता है बीजगणितीय फलन। x की पावर 4, x की पावर 3 ऐसा कुछ आ जाए तो उसको आप पहला मानोगे। टी का मतलब हो गया ट्रिग्नोमेट्रिकल, है ना। ट्रिग्नोमेट्रिकल, ट्रिग्नोमेट्रिकल का मतलब त्रिकोणमितीय अगर फलन है। ई का मतलब होता है एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल, ठीक है ना। एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है चरघातांकी। और ये जो लास्ट में देख रहे हो ना, जब कुछ ना मिले तो ये न्यूमेरिकल वैल्यू है। न्यूमेरिकल वैल्यू का मतलब 3, 4, 5, 2 कुछ भी ऐसा। तो देखिए फिर से एक बार, इनवर्स फंक्शन, लॉगरिथमिक फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन और न्यूमेरिकल वैल्यू। बैठ जाओ चुपचाप और सुनने लगो। इनवर्स फंक्शन का मतलब प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, यल का मतलब लॉगरिथमिक फंक्शन, ए का मतलब अलजेब्रिक फंक्शन, टी का मतलब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, ई का मतलब एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब होता है ई की पावर x है, चर घातांकी जिसको आप कहते हो, चर घात में हो तो ये एक्सपोनेंशियल हो गया। इसके बाद न्यूमेरिकल वैल्यू। अब मान लीजिए एक देखो, एक लॉगरिथमिक दिया गया है और एक एक्सपोनेंशियल दिया गया है, तो जो पहले आया उसको पहला मानो और जो बाद में आया उसको बाद में मानो। इतनी बात समझ में आ गई। तो देखिए अब हम आते हैं, अगर ऐसा आपने मानना तो ये मान लो कि 90 और बल्कि 95% बिल्कुल सवाल आसान हो जाएगा। जैसे इसको देखो, मान लीजिए ये सवाल मिला हमको x sin x, तो हम ये देखेंगे कि ये अलजेब्रिक फंक्शन है और ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है ना। तो अब हमने कहा था ILATEN, ILATEN। अब हमको बताओ a और t में पहला स्थान किसको मिला है? वहां a को, तो यहाँ पर a को हम पहला मानेंगे और इसके बाद t ट्रिग्नोमेट्रिकल को बाद में है तो उसको बाद वाला मानेंगे। तो देखिए अब ये सवाल हमारे पास आया x sin x dx। इसको करने के लिए पहला तुमने किसको माना है? x को, क्योंकि ये अलजेब्रिक फंक्शन है। दूसरा है sin x, ये ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन है। तो सबसे पहले हम x को रखेंगे और sin x का समाकलन कराएंगे, माइनस इंटीग्रेशन ब्रैकेट के अंदर d बाई डी एक्स, फर्स्ट का मतलब x और ये हो जाएगा sin x dx ऐसे। अब चलो x की जगह x रख देना, बिल्कुल बराबर के सामने बराबर, x की जगह x। sin x का समाकलन होना है तो sin x का समाकलन क्या हो जाएगा? माइनस cos x, फिर माइनस लगा दिया। ये वाला देखो, ये समाकलन का चिन्ह लगा दिया, d बाई डी एक्स x। d बाई डी एक्स का मतलब अवकलन होना है x का, x का अवकलन होता कितना है? 1 होता है, तो इस जगह हमने रख दिया है 1। इस sin x का समाकलन होता है तो ये प्लस का cos x हो जाएगा।
फिर से एक बार देखिए, ये बना माइनस यक्स कॉस एक्स प्लस ये बन जाएगा कॉस एक्स डी एक्स, 1 का इसमें गुणा करा दिया। अब कॉस एक्स का कितना होता है साइन एक्स, है ना, तो माइनस का यक्स कॉस एक्स प्लस साइन एक्स, और जैसे ये समाकलन चिन्ह हटाएंगे हम सी लगाएंगे, ज्यादा से ज्यादा ये देखो ये धन का है इसको आगे कर देंगे, ये ऋण का है इसको पीछे कर देंगे, तो बन जाएगा साइन एक्स माइनस यक्स कॉस एक्स प्लस सी। एक सवाल और देखो, मान लीजिए हमारे पास सवाल आ जाए दूसरा एक्स लॉग एक्स डी एक्स, एक्स अलजेब्रिक हो गया, लॉग एक्स लॉगरिथमिक फंक्शन हो गया। तो देखो एक हमारे पास लॉगरिथमिक है, एक अलजेब्रिक है, तो हम लॉगरिथमिक को पहला स्थान देंगे, यल पहले है ए बाद में है तो ए को दूसरा। तो अब वही सवाल, अभी तक एक्स इसमें पहला था लेकिन एक्स इसमें कैसा हो जाएगा, ये दूसरा फंक्शन बन जाएगा। तब लॉग एक्स को पहला मानेंगे, तो लॉग एक्स इंटीग्रेशन एक्स डी एक्स माइनस फिर ब्रैकेट के अंदर डी बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स फर्स्ट का करते हैं तो फर्स्ट कितना है लॉग एक्स, तो इस जगह डी बाई डी एक्स हम लिखेंगे लॉग एक्स, फिर माइनस फिर इंटीग्रेशन के बाद हो जाएगा सेकंड का डी एक्स, एक्स डी एक्स इंटू में, है ना, इंटू में एक्स डी एक्स का होल डी एक्स, फिर आ जाओ बराबर लिख दो, log x की जगह log x रहने दो और x की जगह इसका समाकलन हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 माइनस इस जगह पर आ जाओ log x का अवकलन कराना है चूंकि, तो log x का अवकलन होगा 1/x, इनटू में क्या है x का समाकलन है, तो x का समाकलन x स्क्वायर बाई 2, तो x स्क्वायर बाई 2 dx। फिर से देखो ये हो जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस यहाँ पर क्या है, एक x से एक x कैंसिल हो सकता है क्या, ऊपर x बचेगा, ये जो 1/2 है इसको आप बाहर कर लो गुणांक के रूप में निकाल लो, तो यहाँ पर बचेगा x dx। अब बताओ x से तो बचा, x का समाकलन कितना होगा x स्क्वायर बाई 2, तो वो जो बाई 2 है ना इसके साथ मिलकर के बाई 4 बनाएगा, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर बाई 2 log x माइनस x स्क्वायर बाई 4 प्लस c। एक तो ये हो गया, अगर इसमें चाहो तो कॉमन कर सकते हो x स्क्वायर बाई 4 को, x स्क्वायर बाई 4 भी कॉमन हो सकता है, x स्क्वायर बाई 2 भी कॉमन हो सकता है। तो अगर हम x स्क्वायर बाई 4 कॉमन करें इस पे, तो यहाँ पे देखो बनेगा 2 log x, है ना, 2 log x कितना बनेगा 2 log x माइनस इस जगह पर कितना बनेगा 1 और प्लस का c। अच्छी तरह बात समझ में आई, इनको दोनों सवालों को जरा नोट करो तो